नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी सेंटर में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप मैथ्स का डीपली जानकारी लेना चाहते हैं, रीजनिंग का मित्रों यदि डीपली जानकारी मित्रों लेना चाहते हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस क्लास में आज हम लोग टेकअप करेंगे कोई भी व्यक्ति आरआरबी, एएलबी या टेक्नीशियन, बीपीएससी या एस्टेट या फिर मित्रों किसी भी अनदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी भी हम इसी तरीका का मित्रों प्रतिदिन यदि वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए, आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। मित्रों आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे ऐसा ट्रिक जो जीवन में आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। कब? जब आप वीडियो को फर्स्ट इंटू लास्ट समय तक देख लेते हैं तब। बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। आज का पहला प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2√2 प्लस 2 क्वेश्चन आपको सामने उपलब्ध है। मित्रों यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा से अच्छा एग्जाम में मित्रों पूछा हुआ है और अच्छे से अच्छे व्यक्ति, अच्छे से अच्छे टीचर मित्रों इसको बताने में सफल हुए हैं। अतः आज हम आपको इस तरीका से इस प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे ताकि जीवन में मित्रों कभी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जीवन में इस मैथ को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बारीकी से ध्यान दीजिए मित्रों। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि रूट के अंदर सभी डाटा इक्वल है या नहीं है। सभी जगह देखिए 2 2 है, 2 2 2 2 है ना, सभी जगह 2 2। तो मित्रों यदि सभी जगह यदि एक ही डाटा है तो मित्रों बहुत ही आसान हम लोग को पड़ेगा बनाने में। ठीक है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। सबसे पहले 2 को इस तरीका से फैक्टर हमको तोड़ना है 2 अंकों में। ठीक है, 2 को इस तरीका से मित्रों हमको फैक्टर तोड़ना है कि दोनों फैक्टर का अंतर जो है मित्रों 1 होना चाहिए। दोनों डाटा का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 into 1 यदि हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 में 1 से मित्रों गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। और दोनों में मित्रों अंतर कितना का है? 1 का है। 2 में से 1 घटेगा तो देखिए का अंतर हुआ। फिर से बारीकी से ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो डाटा दिया हुआ है इसको इस तरीका से किसी भी एक डाटा को 2 2 2 सब जगह सेम ही डाटा रहेगा। तो इस डाटा को ऐसा फैक्टर आपको तोड़ना है ताकि गुणनखंड तोड़ने के बाद जो 2 अंक आएगा दोनों अंकों का अंतर जो है 1 होना चाहिए। यही आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो मित्रों 2 को हम फैक्टर कितना तोड़ सकते हैं? 2 गुना 1। तो दोनों में मित्रों कितना का अंतर है? 1 का। अब ध्यान दीजिएगा, या तो क्वेश्चन रहेगा प्लस में या तो रहेगा माइनस में। यदि मित्रों प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला डाटा आंसर हो जाएगा। 2 इसका क्या हो गया? आंसर। यदि प्लस में रहेगा तो आंसर कौन हो जाएगा? बड़ा वाला। और यदि मित्रों मान लिया जाए कि यहाँ पर माइनस रहेगा, सब जगह क्या रहता? माइनस, तो मित्रों छोटा वाला अंक आंसर हो जाता, मतलब 1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट्स में जरूर इसकी प्रतिक्रिया दें ताकि आपको पुनः हम समझा सकें। ठीक है मित्रों, इसी तरीका के एक और क्वेश्चन देखिए ताकि आपको 100% क्लियर हो जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफिनाइट का साइन है मित्रों। तो मित्रों इसको भी सॉल्यूशन उसी तरीका से करेंगे। 6 है तो 6 को मित्रों हमको 6 को इस तरीका से फैक्टर तोड़ना है ताकि दोनों फैक्टर तोड़ने के उपरांत दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 6 है मित्रों, तो 3 गुना कितना लिख सकते हैं? 2। 3 दूनी 6 नहीं हो गया? 3 दूनी का 6। अब इसके बाद क्या आपको स्टेप याद रखना है कि दोनों अंकों में जो है अंतर कितना होना चाहिए? 1 का। तो 3 में से मित्रों 2 घटेगा तो 1 का अंतर नहीं हुआ। बारीकी से बार बार ध्यान दीजिए कि इस डाटा को इस तरीका से फैक्टर तोड़ना है कि फैक्टर तोड़ने के उपरांत मित्रों, फैक्टर तोड़ने के उपरांत जैसे दोनों अंकों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 3 गुना 2, 3 में 2 से गुना किए तो 6 आ गया। और मित्रों 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया? 1। अभी हम बार बार बता रहे हैं कि दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मित्रों फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला अंक आंसर हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो कौन हो जाएगा? बड़ा वाला, मतलब 3 इसका मित्रों आंसर क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही यदि मित्रों मान लिया जाए कि प्रश्न यदि आपके यहाँ माइनस में रहता तो 2 आंसर हो जाता। इसी तरीका के मित्रों एक और प्रश्न बारीकी से केयर कीजिए।
56 है, 56 है, 56 है, 56 है मित्रों। जब भी यह प्रश्न देगा तो वन वे में सजा करके ही देगा। तो मित्रों 56 को यदि हम मित्रों फैक्टर तोड़ेंगे तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 7, और 8 में 7 से गुना करते कितना 56, 56 तो गुणनखंड तोड़ने से आ गया, गुना करने 56 आ गया मित्रों। अब इसके बाद क्या सेकेंड स्टेप याद रखना है कि दोनों अंकों का अंतर जो है एक होना चाहिए नहीं, दोनों अंकों के जो फैक्टर का जो मित्रों दोनों अंक आया, ये दोनों अंकों का अंतर में तो कितना होना चाहिए, एक तो 8 में से 7 घटी, कितना बची 1 बचेगा, ठीक है। 8 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो जो मित्रों हम शर्त बता रहे हो शर्त लागू हो गया कि दोनों को गुना करने से 56 आना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1। तो मित्रों यदि प्लस में क्वेश्चन रहेगा तो बड़ा वाला अंक आंसर, मतलब 8 इसका आंसर क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मित्रों आपके समक्ष हम माइनस में भी प्रश्न लाए, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ सर जो है प्लस वाला ही क्वेश्चन लाए, नहीं, हर तरीका का हम प्रश्न आपके सामने लाएंगे, प्लस में भी लाएंगे, गुना में भी लाएंगे, माइनस में भी लाएंगे, ठीक है। अभी आपके समक्ष मित्रों माइनस में प्रश्न लाए हैं, इसका भी मित्रों वही काम करेंगे जो पहले आपको बताया। सब जगह कितना है 12 12 है, 12 के मित्रों ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि दोनों को गुना करने से 12 आना चाहिए और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो मित्रों 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब मित्रों अभी हम तुरंत बार बार बतला रहे थे कि प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला अंक आंसर होगा और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला, माइनस में यदि प्रश्न रहेगा तो छोटा वाला अंक आंसर, और यदि प्लस में प्रश्न रहेगा तो बड़ा वाला अंक मित्रों आंसर हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पर माइनस में मेरा प्रश्न है तो मित्रों आंसर कितना हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या है, सही है, ठीक है। मित्रों इसी प्रकार का वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए मित्रों चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजें ताकि सभी बच्चे, सभी आपके मित्र, सभी आपके सगे संबंधित मित्रों जितने भी व्यक्ति जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। उनको यह क्लास का लिंक मित्रों जरूर भेज दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों अगला प्रश्न आपका है 42 42 42 42 42 42 है। अब मित्रों इसको हम फैक्टर कितना कितना तोड़ेंगे तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, तो मित्रों 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मित्रों कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये ना शर्त बता रहे हैं हम कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1। तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा भी और 7 में 6 से गुना करें तो 42 भी आ जाएगा। अतः मित्रों बार बार बतला रहे हैं कि यदि माइनस में रहेगा तो छोटा वाला अंक आंसर, एक 7 है एक 6 तो छोटा 6 हुआ। इस प्रकार मित्रों आंसर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको लगता होगा कि सिर्फ सर कभी प्लस वाला बता रहे कभी माइनस वाला बता रहे, परंतु अब आपको इंटू में भी लाए हैं, इंटू में भी रहेगा तो घबराने की जरूरत है नहीं है। इस तरीका का प्रश्न मित्रों 2 तरीका के पैटर्न पर पूछता है। अभी पहला पैटर्न हम इसी में लाए हैं, इसी का मित्रों दूसरा पैटर्न हम इसके बाद आपको तुरंत ऐसे दिखलाएंगे कैसे वो बनेगा, ठीक है मित्रों। सभी जगह क्या है 5 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, ठीक है। मतलब इसमें मित्रों 5 5 5 ही है, तो एकदम आंख बंद करिएगा इसका आंसर आपको आ जाएगा। सिर्फ आपको हमारा बताया हुआ ट्रिक को फॉलो करना है, याद रखना है मित्रों। सभी जगह कितना है 5 5 है, चुपचाप 5 जस का 10 लिख देंगे। अब देखेंगे मित्रों को क्या को 5 यहाँ आपका अवेलेबल है 1 2 3 4 5, 5 तो 5 मित्रों आपको क्या है अवेलेबल है, ठीक है। 5 ही 5 यहाँ पर है तो 5 5 मित्रों यदि अवेलेबल है तब हम क्या करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मित्रों बारीकी से। तो यहाँ पर मित्रों 5 हम लिख दिए और 5 यहाँ पर क्या अवेलेबल है 5 हुआ है तो 2 का पावर 5 लिखेंगे तो 2 का पावर 5 मित्रों कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि 2 कहाँ से आया, तो मित्रों आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत बचपना से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर 2 हमेशा साइलेंट रहता है, यहाँ पर 2 हमेशा क्या रहता है साइलेंट रहता है, ठीक है मित्रों। तो 2 जज करता सब जगह 2 2 है तो 2 लिख दिया, 5 क्या हुआ 1 2 3 4 5। तो मित्रों काउंट इसको करेंगे जितना यहाँ पर रहेगा डाटा उतना कहाँ लिख देंगे यहाँ। ये नहीं समझिए कि यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 गिनने से है इस प्रकार 2 का पावर कितना कर दिए 5 कर दिए। अब 2 का पावर 5 मतलब कितना होता है 32 होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा जो
गुना करके आएगा, 32 ऊपर लिख देंगे, ऊपर एक कम कर देना है, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही मित्रों आपका क्या हो गया आंसर। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार जैसे इसी तरीका के एक और प्रश्न बारीकी से देखिए मित्रों। यहाँ पर प्रश्न आपका है कि 7 7 7 7 7 सभी जगह है, परंतु इसे मित्रों आपको डॉट डॉट देखिए दिया हुआ, डॉट डॉट दिया हुआ नहीं है, इसे डॉट डॉट दिया हुआ, परंतु जो आपका प्रश्न 8 नंबर, इसे मित्रों डॉट 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 नहीं दिया हुआ है। तो मित्रों यदि डॉट डॉट नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस तरीका से बनाएंगे, परंतु यदि डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा तो बहुत ही आसान है। आप प्रभु से विनती कीजिए कि एग्जाम में जब भी पूछे तो डॉट डॉट वाला ही प्रश्न पूछे। तो मित्रों डॉट डॉट वाला यदि प्रश्न रहेगा इनटू में और रूट में रहेगा, तो यदि 7 7 7 रहेगा तो 7 ही आंसर हो जाएगा, 8 8 8 रहेगा तो 8 ही आंसर हो जाएगा, 9 9 9 रहेगा तो 9 ही आंसर हो जाएगा, मान लिया जाए कि 5 5 5 रहेगा तो 5 ही आंसर हो जाएगा। अर्थात मित्रों इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों एक और प्रश्न बारीकी से क्लियर कीजिएगा। यह मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है। मित्रों 2 2 2 2 सब जगह है, तो सबसे पहले भी हम क्या बताएं कि 2 2 2 जो भी आप ब्रैकेट के अंदर में सॉरी रूट के अंदर जो भी डाटा रहेगा उसको जसकत्ता से लिख देंगे। अब हम गिनेंगे 2 यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 4 हो गए, तो 2 का पावर कितना लिखेंगे 4। अब 2 कहां से आया, तो 2 मित्र बता रहे कि यहाँ पर साइलेंट रहता है। ठीक है, तो 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी का 16। तो मित्रों जो गुना करके आएगा नीचे लिखा जाएगा, ऊपर एक कम कर देना है, तो कितना जाएगा 15, मतलब 2 का पावर 15/16। मित्रों 2 का पावर 15/16 मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है सही है। ठीक है, इसी तरीका का मित्रों प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसे कमेंट्स में मित्रों कोशिश कीजिए कि कुछ समय जो हम बनाते समय आपको छोड़ते हैं उस समय आप भी बना करके कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों यदि आप स्टेट बीपीएससी डीएसएसबी नेट केवीएस ईएमआईएस की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, और रात्रि 7 बजे शिवानी मैम जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग का मित्रों क्लास लेती हैं, जो सभी विषयों के लिए मित्रों अनिवार्य है। अतः आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, आज हमें आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको निःशुल्क रूप से मित्रों सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।